यह प्रदेश पहले से ही खान खनिज, पत्थर, बालू, कोयला के लूट से परेशान था। लगातार 3 वर्षों तक पूरे प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही थी कैसे इस सरकार के इशारे पर, सरकार के षड्यंत्र के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर साहबगंज से लेकर सिमडेगा तक राज्य के प्रत्येक जिले में पत्थर, कोयले, बालू की लूट होती रही है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि एक और जनभावना घोटाला इस सरकार ने किया है, और वह जनभावना घोटाला जो है वो है 1932 का, जिस खतियान को लागू करने की बात यह सरकार कर रही है। और एक यात्रा मुख्यमंत्री जी निकाल रहे हैं, गढ़वा से शुरू किया और गढ़वा से यात्रा शुरू करके विभिन्न जिलों में यात्रा जा रही है, और वो कह रहे हैं कि हमने तो 1932 का खतियान लागू कर दिया है। आप प्रेस के सुधी लोग हैं, आपको भी पता है कि 1932 का खतियान लागू करने की बात करके किस प्रकार झारखंड की जनता को ठगने का काम यह सरकार कर रही है। आपको पता होगा कि पिछले एक दिन का जो सत्र उन्होंने बुलाया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका समर्थन किया था, और हम चाहते थे कि सरकार इस पर सार्थक बहस कराए, लेकिन सरकार ने बहस नहीं कराया। आनंद फानन में बिल लाया, पारित कराया और भाग गई सरकार। सरकार डरती थी भारतीय जनता पार्टी से। सरकार को लगता था कि अगर सार्थक बहस होगी तो हम सरकार को एक्सपोज करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे नियोजन नीति के मामले में कोर्ट ने सरकार को नंगा करने का काम किया, कोर्ट ने सरकार को एक्सपोज करने का काम किया। हम शुरू से कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कह रही थी कि सरकार की जो नियोजन नीति है वो त्रुटिपूर्ण है। सरकार झारखंड की जो जनभावना है, झारखंड के जो नौजवान हैं, झारखंड के जो बेरोजगार हैं, झारखंड के जो छात्र हैं, उनको ठगने का काम कर रही है, और सिर्फ भावनात्मक विषय उठा रही है। और कहीं ऐसा ना हो कि जिस नियोजन नीति को जबरन सरकार थोपने का काम कर रही है, कल इसका हश्र बुरा ना हो जाए। और वही हुआ, पिछले दिनों कोर्ट ने नियोजन नीति को ही रद्द कर दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह सरकार अपने सारे घपले घोटाले को ढकने के लिए, जितने भी पाप हैं उसको ढकने के लिए, इस सरकार ने कभी 32 के खतियान की बात की, कभी ओबीसी आरक्षण की बात की, कभी नियोजन की बात की। और देखिएगा कि जिस प्रकार से नियोजन नीति रद्द हुई है, हम सब जानते हैं कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने तो झारखंड की जनता के लिए यह नीति लाई थी 2002 में ही। उसका हश्र क्या हुआ? हाईकोर्ट के 5 जजों के बेंच ने इसको निरस्त किया, और उस ऑर्डर में स्पष्ट है कि सरकार यदि इस नीति को लाना चाहती है तो इसकी समीक्षा करके इसे बढ़िया तरीके से लागू करे। तो हेमंत सोरेन जी ने तो यही कहा था कि यह नीति लागू हो ही नहीं सकती है, और कोई सुधार किया नहीं, ले आए नियोजन नीति। इसका भी हश्र वही होने वाला है। लेकिन इन सबों के अलावा बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल की जो विभत्स घटना, जो आज सुबह से नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज बन गया है, वो हमारी प्रिमिटिव ट्राइब्स की बिटिया, क्या पहाड़िया नाम उसका, राबिका पहाड़िया, 22 साल की युवती, जिसे दिलावर अंसारी ने जघन्य हत्या कर दी, टुकड़ों में बांट दिया, टुकड़ों में काट काट के इलेक्ट्रिकल आरी से। बोलते हुए रोंगटा खड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री कौन? आदिवासी। हत्या किसकी हो रही है? एक प्रिमिटिव ट्राइब्स की। मुख्यमंत्री कहां से विधायक? साहबगंज जिले से। वो युवती कहां की है? साहबगंज जिले की।
तो हम कह सकते हैं कि यह सरकार पूरी तरह से हत्या करने वाला कौन? मुस्लिम समाज का व्यक्ति। आपको याद होगा पिछले दिनों रांची में घटना घटी थी, संध्या टोपनो भी याद होगा कि कैसे गौ तस्करों ने संध्या टोपनो की भी उसी तरह से कुचलकर संध्या टोपनो को मार दिया। वो राज्य की सेवा कर रही थी, दारोगा थी। तो ये सारे विषय कल से जो विधानसभा के सत्र आहूत हैं हमारे एजेंडे में शामिल होंगे और हम सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार इन सारे विषयों का जवाब दे, हमारे सवालों का जवाब दे, ताकि राज्य की जनता को सही स्थिति का पता चल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मैं प्रयास करूंगा कि निदान हो सके।